हेलो फ्रेंड्स। हम प्रैक्टिस सेट 1.4 स्टार्ट कर रहे हैं स्टैंडर्ड 10th का चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी। और इससे पहले मैंने जो वीडियो डाला था सिमिलैरिटी के रिलेटेड वो है थियोरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। प्लीज़ उसको अच्छी तरह से समझ लेना कि वो कैसा थियोरम है। इस एक्सरसाइज और इस मेथड को समझने के लिए आपके पास करस्पॉन्डिंग साइड्स होना ज़रूरी है, जिसको हम CSST बोलते हैं। याद है आपको? बट हम इसमें एरिया ढूंढने के लिए CSST का मदद लेंगे और वो थ्योरम से रिलेटेड है। थ्योरम में हमें फॉर्मूला क्रिएट करके दिया गया है। तो चलो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, द रेशियो ऑफ एरिया of corresponding sides of triangle is 3.5 and find the ratio of their areas। ठीक है, तो चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमें कुछ गिवन विवन लिखने की ज़रूरत है। आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, बट हमें लेट के तौर पर लिखना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास कोई वैल्यूज़ अवेलेबल नहीं है। सो मैं यहाँ पे लिख के दिखा रही हूँ आपको। लेट द रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग sides of similar triangles be S1 and S2 and ratio of their areas be A1 and A2 respectively। अब गिवन क्या आप देख सकते हो, आपको साइड का दिया है, रेशो दिया है 3:5। सो मैं बोलूँगी S1/S2 इज इक्वल टू 3/5 बस। और आपको क्या ढूंढना है, A1:A2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये ढूंढना है। अब ये लोग ने सबसे बड़ी बात क्या की है कि A1 इज सिमिलर टू A2 एंड दिस इज गिवन। ओके, जब भी ये सिमिलर होगा तो हमें एरिया ढूंढना है। अभी ट्राइंगल सिमिलर से हाइट बेस तो हमें पता नहीं कि हम फर्स्ट एक्सरसाइज का मेथड यूज़ करें, इसलिए हम CSST यूज़ करेंगे। सो A1/A2 CSST का मतलब क्या है इसमें, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल का मतलब क्या है, एरिया 1/area 2 इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर अपॉन साइड 2 स्क्वायर। साइड 2 मतलब आपके पास 3 साइड्स अवेलेबल होता है। कुछ ऐसे ट्राइंगल्स होते हैं इसके 3 साइड्स अवेलेबल होता है, कोई भी एक साइड्स आप अप्लाई कर सकते हो। सो इसको हम बोलेंगे थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब A1/A2 तो हमें पता नहीं, पर S1 एंड S2 पता है, जो कि 3/5 है, और दोनों में स्क्वायर स्क्वायर आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं हम, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू। प्लीज़ आप फुल फॉर्म में लिखें। A1/A2 ऐसे ही रहेगा, 3×3 = 9 होता है एंड 5×5 = 25। हो गया हमारा सम। यहाँ पे हमें रेशो मिल गया है जो भी क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। प्लीज़ आप अपना फाइनल आंसर स्टेटमेंट के तौर पर लिख कर दिखाएं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको एक्टिविटी टाइप दिया गया है। आप देख सकते हो 2 ट्राइंगल को सिमिलर दिया है, AB/PQ दिया गया है, CSST प्रोवाइड किया गया है। आप हमेशा ध्यान में रखें कि जब भी आपको CSST प्रोवाइड करे तो आपको ये वाला मेथड यूज़ करना है। और फिल इन द ब्लैंक्स बोला है, तो देखिए आप एरिया लिखा है, वो लोग ने AB फर्स्ट 2 लेटर यूज़ किया है, तो फर्स्ट 2 लेटर होगा PQ²। यहाँ पे भी PQ लिखा है, आप कॉपी कर सकते हो। और AB और इसका वैल्यू क्या है, 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर। 2 2 सा कितना होता है 4 एंड 3 3 सा कितना होता है 9। ये हो गया आपका सेकेंड सम। थर्ड सम भी एक्टिविटी टाइप दिया है, तो चलो इसको हम अच्छी तरह से समझते हैं सॉल्व करके। थर्ड सम का गिवन मैंने लिख लिया यहाँ से देखकर। आप देख सकते हैं हमें 2 गिवन दिया है, और अभी आप इस तरह से आपको सॉल्व करते हुए जाना है ताकि आपको ये आंसर मिल सके। तो आप देख सकते हो एरिया लिख के डॉट 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 लिखा गया है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। सो ऑब्वियसली दूसरा ट्राइंगल का नाम कौन सा होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। प्लीज़ आप हमेशा पेंसिल से अंडरलाइन कर दें या फिर बॉक्स में डाल दें कि हाँ ये फिल इन द ब्लैंक्स में दिया था। सो 80/125, ठीक है, ये आपका गिवन है। अब इसको हम यूज़ करेंगे ताकि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका गिवन है, ठीक है, आप देख सकते हो 80 एंड 125। आपको फाइंड करना है AB/PQ। सो सिंपल है, आपको पता है 2 ट्राइंगल सिमिलर आपने गिवन करके लिखा है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू AB² अपॉन PQ²। अब बोलोगे ये कहाँ से लिखा आपने। सो AB फर्स्ट 2 लेटर है और गिवन में भी प्रोवाइड किया है क्या ढूंढना है, और AB लिखें तो PQ लिखें, और रीज़न क्या लिखोगे, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल।
हो गया, ये देखिए रीज़न। इसके बाद आप वैल्यूज़ डाल दें, इसका वैल्यू 80 है और इसका वैल्यू 125 है और ये हमें नहीं पता। ठीक है, अभी हम कैंसिलेशन करेंगे। सो ये आपको पता है कि 4 के टेबल में जाएगा, सो नहीं 5 के टेबल में जाएगा। 5 1 ज़ा 5 होता है, तो मेरे पास बचेगा यहाँ पे 3, 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10 होता है एंड 5 5 ज़ा 25। बचे हुए प्लीज़ वैल्यूज़ लिख लें आप नीचे, मैं इसको बराबर फॉर्मेशन में लिख रही हूँ। जस्ट शिफ्टिंग किया, इसमें कोई साइन चेंज नहीं होता है। अभी आपको ये हटाना है, तो जब हम ये किस तरह से हटाते हैं, हम स्क्वायर रूट लगा के हटाते हैं। ये सिंपल है, आप 10th में आपको बेसिक चीज़ें पता होगी। यहाँ पे भी हम स्क्वायर रूट लगा देंगे। इसको क्या बोलते हैं? टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ द साइड्स। हो गया, ये तो कट हो गया स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, तो मुझे मिला यहाँ पे ए बी अपॉन पी क्यू। इसका क्या होगा? आपको भी पता है कि 4 4 ज़ा 16 होता है, 5 5 ज़ा 25 होता है और उसका स्क्वायर, राइट? तो हमने इसका स्क्वायर लिख लिया, ये भी कट हो गया। सो हमें मिला ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 4/5। ये आपका फाइनल आंसर है। सम नंबर 4, ये गिवन है जो कि मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है और एम एन हमको फाइंड करना है। आप देख सकते हो गिवन आपको एक प्रोवाइड किया है कुछ ये वाला, इसको मैं यूज़ करूँगी। अब आप ध्यान से देखें तो एल एम एन पहले है और पी क्यू आर बाद में है। सो इसको मैं लेफ्ट पे शिफ्ट कर लेती हूँ ताकि ये पहला रहे, और उसको मैंने राइट पे शिफ्ट कर लिया। हो गया। अब एरिया को आप लेफ़्ट में रखें क्योंकि लेफ़्ट में हमेशा एरिया होता है। सो ये मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा और राइट में 9 ऑलरेडी है, ये आके यहाँ पे 16। ये हमें एरिया का वैल्यू मिल चुका है। अभी सेकेंड पार्ट में हमें पता है कि एल एम एन इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ये हमको प्रोवाइड किया गिवन। जब भी सिमिलर होता है और टू डिफरेंट ट्राइंगल है, सो हमें हाइट बेस अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग थ्योरम ऑन एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल यूज़ करेंगे। और वो किस तरह से लिखना होता है, ये देखो इस तरह से लिखना होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। और उसके बाद हमें कोई भी एक सी एस एस टी का साइड लेना होता है और उसको स्क्वायर करना होता है। और यहाँ पे जो प्रोवाइड किया है वो एम एन प्रोवाइड किया है और क्यू आर प्रोवाइड किया है, एम एन और क्यू आर स्क्वायर। इसका रीज़न आपको लिखना है थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। हो गया। अब इसका वैल्यू तो हमको मिल चुका है 9/16। एम एन हमको ढूंढना है और क्यू आर हमको 20 स्क्वायर प्रोवाइड किया है। इसको हम क्रॉस करेंगे, एम एन स्क्वायर इंटू 16, 9 इंटू 20 स्क्वायर। एम एन अपनी जगह पर आएगा, 9 इंटू 20 स्क्वायर 20 इंटू 20 होता है स्क्वायर मतलब, और ये मल्टीप्लिकेशन आके डिवाइड हो गया। अब हम 4 के टेबल में कैंसिलेशन करते हैं। 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। एम एन स्क्वायर इज इक्वल टू 5 5 ज़ा 25 एंड 25 इंटू 9 225 होता है। ये आपको नहीं चाहिए, तो ये नहीं चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ द साइड, स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ द साइड्स। ये हमने स्क्वायर रूट डाल दिया एम एन स्क्वायर, और यहाँ पे भी मैंने स्क्वायर रूट डाल दिया 225। ये कट हो गया, 225 का स्क्वायर रूट सबको पता है जो कि 15 है। सो ये कट, एम एन इज इक्वल टू 15। कुछ भी यूनिट प्रोवाइड नहीं किया तो यूनिट लिख के आप अपना आंसर को फिनिश करें। इतना सिंपल है ये सम। 225 का स्क्वायर रूट अगर आपको नहीं पता तो कैसे निकालना होता है, 2 में तो नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है। 3 में किस तरह से चेक करते हैं, 2 + 2 4, 4 + 5 9 होता है, 9 3 के टेबल में जाता है। 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 25। तो आपको पता है 5 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा, तो जोड़ी बनाए तो 3 5 ज़ा 15 होता है और इसका स्क्वायर रूट था 15। फिफ्थ सम, area of two similar triangles are 225 square centimeter, 81 square centimeter. If a side of the smaller triangle is 12, find the corresponding side of the bigger triangle. मैंने यहाँ पे लेट के यहाँ पे लिख लिया कि A1 A2 A1 बिगर होगा, A2 स्मॉलर ट्राइंगल होगा,
S1 बिगर साइड होगा और S2 स्मॉलर साइड होगा। सो देखो A1 में मैंने बड़ा वाला वैल्यू लिख लिया है, A2 में छोटा वाला वैल्यू, S2 जो कि लोग ने बोला है कि स्मॉलर साइड प्रोवाइड किया गया जो कि 12 है, तो बिगर साइड को मैंने क्वेश्चन मार्क दे दिया। अब यहाँ पे भी मेंशन किया गया है कि 2 सिमिलर ट्राइंगल है, करेक्ट। 2 सिमिलर ट्राइंगल है मतलब हम उसका CSST अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 2 सिमिलर ट्राइंगल्स, एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स, इसलिए यहाँ पे मैंने लिख लिया गिवन है ये। सो वेरी सिंपल कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू S1 अपॉन S2 बट वॉट स्क्वेयर, ओके। और इसको क्या बोलते हैं, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो जब भी आपको एरिया ढूंढने बोला जाए तो पहले तो आप फर्स्ट एक्सरसाइज पे जाए, आपके पास हाइट बेस अवेलेबल होगा तो आपको वो अप्लाई करना है, और अगर आपके पास नहीं है हाइट बेस तो आपको लास्ट एक्सरसाइज का मेथड यूज़ करके उसको सॉल्व करना है। सो A1 क्या है हमारे पास 225 और A2 क्या है आपके पास 81 और S1 क्या है आपके पास, आपको ढूंढना है, और S2 क्या है आपके पास 12 स्क्वायर। अब हम इसको क्रॉस कर लेते हैं, S1 जो है वो 81 के पास चला जाएगा और 225 जो है वो 12 के पास चला जाएगा, ये हो गया। अब S1 को इसी तरह से रखें और 225 और 12 जो है वो डबल हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, और 81 आ गया नीचे। अभी हमें जस्ट कैंसिलेशन करना है, ये भी 3 के टेबल में जाता है और ये भी 3 के टेबल में जाता है। किस तरह से, 8 + 1 9 होता है तो 3 के टेबल में जाएगा, 2 + 2 4 एंड 4 + 5 9 3 के टेबल में जाएगा, 3 7s are 21, 3 5s are 15। ये इसको देख लेते हैं हम, 3 2s are 6 और यहाँ पे 2 आ जाएगा, एंड 3 7s are 21, 3 9s are 27 एंड 3 4s are 12, 3 3s are 9 एंड 3 4s are 12, 3 1s are 3, 3 2s are 6 एंड 3 5s are 15। तो हमें जो भी मिला यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 25 × 4 × 4, 25 × 4 कितना होता है 100 होता है, एंड 100 4s are 400 होता है। तो S1 स्क्वायर मुझे मिलेगा यहाँ पे 400, S1 स्क्वायर मुझे 400 मिला। स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ द साइड्स, ये ले लिया, सब हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं, ये ले लिया हमने स्क्वायर रूट और ये भी हमने ले लिया स्क्वायर रूट, ये कट, सो S1 मिल जाता है। और 4 का स्क्वायर क्या है 2, और इसका एक 0 ले लो या फिर आप फैक्टराइज कर लो, आपको मिल जाएगा। और S1 का वैल्यू क्या है 20। ये इतना सिंपल सा है। प्लीज़ अपना आंसर, फाइनल आंसर, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ बिगर ट्राइंगल इज 20 सेंटीमीटर, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ बिगर ट्राइंगल इज 20 सेंटीमीटर। इस तरह से आपको अपना फाइनल आंसर लिखना है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और नोटिफिकेशन बटन क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।